गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम कैपेसिटर का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं। एक लेक्चर आपका हो गया था, मैंने बेसिक चीज़ सीखा था बैटरी वैटरी के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था केमिकल को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में, थ्रू वर्क। ठीक है, हो गया। और क्या बताया था आपको, जितना ज़्यादा अच्छा बैटरी होगा उतना ज़्यादा चार्ज सप्लाई करेगा वो, ये भी बताया था मैं। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, हो गया। देन कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, और सिंगल के लिए तो सेम होता है, डिफरेंट के लिए अलग अलग होता है। आपस में कांटेक्ट में लाएंगे नहीं, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, हो गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वाला आपका लेक्चर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कैपेसिटर हैं आपके, तो सबको तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, हम यहाँ पे जो पढ़ने तो जा रहे हैं, बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, टोटल 4 प्रकार के कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे। है तो बहुत सारे, पढ़ना हमको सिर्फ 4 है। ठीक है, हो गया। चलिए, और मैंने जो बताया था कल आपको, क्या बताया था, किस शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो किसके लिए कैसा होना चाहिए वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए। तो पहला जो टॉपिक आपका आता है, आज का टॉपिक है स्फेरिकल कंडक्टर। हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर देख रहे हैं। स्फेरिकल कंडक्टर कौन से स्फेरिकल बच्चों, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है स्फीयर अकेला होना चाहिए, उसके आसपास कुछ नहीं, अकेला बिंदास आइसोलेट होना चाहिए वो। जैसे बोलते हैं आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अकेले हो जाना। ठीक है, तो मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, कुछ कंडक्टर नहीं है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, नॉट कंडक्टर। मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक अकेला स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, डिजाइन ऐसा बना हुआ है स्फेरिकल टाइप का। ठीक है, हो गया। चलिए, अब बच्चों मैं इसको क्या करूंगा, बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा थ्रू वायर, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा करके। ठीक है, हो गया। तो इतना कुछ काम नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा कंडक्टर हम लेंगे ऐसा करके, सिंपल सा कंडक्टर। बैटरी कहाँ पे कनेक्ट करना है जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जहां पे 2 प्लेट जब मेंशन होगा ना, ऐसा सब 2 प्लेट, वहां बैटरी लगाएंगे। बैटरी यहां भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बैटरी यहां भी लगाते हैं। चाहोगे तो ऐसा कर सकते हो, मान लो 2 स्फेरिकल कंडक्टर, ये लो ऐसा मान लो, तो यहां भी बैटरी आप लगा सकते हो, ये ऐसा। स्फेरिकल क्या होता है, एक, कैपेसिटर क्या होता है, 2 प्लेट होना चाहिए, तो 1 प्लेट और 2 प्लेट। ठीक है, मान लो यहां से दिया तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और यहां से जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। बच्चों कंडक्टर है तो चार्ज कहां पे इंड्यूस होता है, सरफेस पर। चार्ज कहां पे इंड्यूस होता है, तो सरफेस पर। टोटल चार्ज तो नेगेटिव होता है। बच्चों क्या ये कैपेसिटर होता है, नहीं। क्या ये कैपेसिटर होता है, नहीं। दोनों प्लेट को मिला के कैपेसिटर बनता है। तो नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो लेते तो किसी एक को हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको किसी एक को ले रहे हैं बस। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव को लो या तो नेगेटिव को लो। और उसे को आपके बुक में क्या लिखता है, आपके बुक में ऐसा लिखता है बच्चों, देखो, एक सिंपल सा कंडक्टर को लेगा ऐसा। देखो मैंने क्या किया था, और बुक क्या करता है, मैंने 2 प्लेट ले लिया था। मैंने आपको पहले ही बोला था भाई कि प्लेट क्या होता है, कंडक्टर होता है। मैंने 2 प्लेट लिया था, आपका बुक वाला क्या करता है, ठीक है, 2 बना है, सिर्फ एक को ले लेता है, एक प्लेट को, या ऐसा, और बोल देते हैं उसमें कि लेट क्यू चार्ज सप्लाई। हम भी तो वही कर रहे हैं, क्यू चार्ज सप्लाई, हम भी तो वही कर रहे हैं, ये ऐसा। तो कंडक्टर के लिए चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सरफेस पर। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सरफेस पर। अभी इत्तेफाक है कि हम दोनों को नहीं ले सकते, वरना 0 हो जाएगा, किसी एक को लेते हैं। तो बुक वाला सिंपल ये बोलता है, सिंपल सा एक प्लेट वो लेगा, एक स्फेरिकल प्लेट वो लेगा सिंपल सा। ठीक है,
और वहीं पे चार्ज वो सप्लाई कर देगा। अब डायग्राम को ऐसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे लिख देना नाउ टेक ओनली वन प्लेट, ये आपको लिखना पड़ेगा फिर। यस, नहीं तो ये भी लिख लेना कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर, ये भी आप लिख सकते हो, ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर आपकी मर्जी जैसा आपको लिखना है। दो को लोगे तो, यदि दोनों को लोगे तो लेना किसी एक को ही है, तो इससे काम करो एक को ही लिख लो फिर। ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। बच्चों एक प्रकार से हमने दो को ही लिया है, दो में किसी एक को, ठीक। लेट क्यू चार्ज इज सप्लाई, तुम्हें चार्ज है तुम थोड़ी सप्लाई करोगे, बैटरी ही करता है ना। लेट क्यू चार्ज इज सप्लाई, देन दिस चार्ज distribute on its surface। आपको पता है बच्चों कंडक्टर में चार्ज कहां पे रहता है, सरफेस पे रहता है, ठीक है, हो गया। तो चलिए कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज। नाउ वी नो दैट, आपको पता है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों दो ही था, हमने एक को लिया है, बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ओके बच्चों। अब V क्या होता है, तो आपको पता है V क्या होता है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आता है किस वजह से, बैटरी की वजह से, वही बैटरी करंट, ठीक है। तो फाइनली बैटरी से कनेक्ट है ही, एक प्रकार से समझो, हो गया। तो चलिए अब नाउ C इक्वल टू कितना होता है, तो C इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, तो इस वैल्यू को रखिए क्यू के क्यू बाई आर, तो क्यू क्यू कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपके पास आर बाई के, कितना चाहिए आर बाई के, ठीक है बच्चों। तो के और वन बाई के का वैल्यू कितना होता है बच्चों, याद कीजिए के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसको ऊपर ले चलिए आप, तो कितना मिलेगा, C इज इक्वल टू तो ये आपको मिलेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब C इज, ये सब तो कांस्टेंट होते हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यस, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये होता है आइसोलेटेड स्फीयर के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या देखो, जैसे उस टाइम मैंने क्या बताया था, हम कोशिश करेंगे C जितना ज्यादा हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं C को यहां ज्यादा रखना चाहूंगा तो मुझे R को ज्यादा रखना पड़ेगा। R क्या होता है, रेडियस। कैसे करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कैसे करोगे फिर। मान लो C आपको चाहिए 1 फैराड, मान लो C मुझे 1 फैराड चाहिए, तो मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है। पहला लेट, नॉट पॉसिबल लिख रहा हूं, पॉसिबल नहीं है, आर मैक्सिमम, ठीक है। लेट C इक्वल टू 1 फैराड, ये ऐसा। C का वैल्यू रखो यहां पर C, इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू पावर 9, याद आ गया ना। हाँ चलिए, ये आपका R, K इतना होता है ना, K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू पावर 9, ये होता है K का वैल्यू, ठीक है। तो 1 बाई के उल्टा हो जाएगा। चलिए तो R कितना होगा बच्चों, R सही किया हो गलत किया हो, C इज इक्वल टू
के का वैल्यू 9 × 9, तो ये आर बाई के होता है ना, आर बाई के का वैल्यू 9 × 9 रखो, 9 × 9 नीचे आएगा ना, 9 × 9 नीचे। हाँ ठीक है, यस ठीक है। तो आर कितना मिलेगा बच्चों, आर आपको कितना मिल जाएगा, आर इक्वल टू 9 × 9 मीटर। बच्चों इतना रेडियस का स्फीयर कहाँ बनाओगे, 9 × 9 मीटर, इतना रेडियस पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए नहीं बना सकते। दूसरा केस, लेट c इज इक्वल टू 1 मिली में रहते हैं, मिली पर, अब इसको 1 मिली रखो, मिली मतलब -3 होता है। अब r को ट्रांसफर करो, तो 9 × पावर 9 - 3 6, बच्चे ये भी पॉसिबल नहीं है, पावर 6 मीटर का। सी का अगला रो लेके देखो, थर्ड माइक्रो में लो, माइक्रो पे, तो माइक्रो -6 होता है। बच्चों ये कुछ हद तक पॉसिबल है, फिर भी बहुत ज्यादा है। 9000, फोर्थ लो 1 नैनो, नैनो मतलब -9, +9 -9 तो 9 मीटर। ये देखो बच्चों, ये ऐसा। इस कारण सी को हम लोग किस में रखते हैं, मैंने उस टाइम बताया था आपको, सी को आप किस में रखते हो, आप सी को रखते हो माइक्रो पे, नैनो पे, ये बेस्ट आपका होता है। सी को ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि सी को ऐसे रखेंगे ना तो आर कहां से हम लाएंगे। तो ऐसा ये माना जाता है बच्चों कि ना ये जो है ना, क्या बोलते हैं, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, ये बहुत ज्यादा है, बहुत होता ही है। कहने को माइक्रो है हमारे लिए, ये हमारे लिए माइक्रो है, लेकिन उस पंखे के लिए ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जो पंखे पे कैपेसिटर लगा रहता है ना, सब माइक्रो पे होता है, वो माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से होता है सी को रखने का तरीका। सी को और पिको में रखेंगे आप, पिको पे, पिको फैराड, पिको मतलब -12, तो कितना मिलेगा ये आपको, 9 × पावर -3 मीटर, बहुत छोटा हो जाएगा, 0.0000, ये ऐसा, ये भी परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, बेस्ट ये है 9 मीटर, इतने का ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो यहां तो नैनो, यहां तो पिको, इधर ना सभी सीएंट होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर पिको तो हमारे लिए कम है, हमें काम करते हैं, आर को 10 दे देते हैं। देखो कितना मिला था आंसर, देखो फिर उतना कहां बनाओगे, उतना डायग्राम पॉसिबल है नहीं। देखो तो नैनो पिको आपके लिए पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फॉर सी मैक्सिमम, आर को मैक्सिमम मत करना, सी मैक्सिमम इसको आप किस में रखना, माइक्रो पे, पिको पे, नैनो पे, इन सब पे आप लेना, ये तरीका होता है। आर को बढ़ाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आर को हम बढ़ा दिए, इतना बड़ा कंडक्टर कहां से लोगे बताओ, इतना बड़ा कंडक्टर कहां से लोगे, ठीक है। ये आपका होता है आपका, ठीक है। चलिए, चलिए तो क्वेश्चन ये है बच्चों, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज कैपेसिटेंस 20 or 50 पिकोफैराड, कैलकुलेट रेडियस सेकंड, हाउ मच चार्ज इज टू बी गिवन, या प्लेस मतलब एक ही है,
कितना चार्ज हम रखेंगे कि पोटेंशियल कितना राइज हो जाए, ये था। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए आपका स्फीयर है जिसका रेडियस आपको निकालना है, क्यू भी आपको निकालना है। ठीक है, हो गया। पोटेंशियल आपको दिया है, कितना राइज हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इस चीज को बेसिकली हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस या राइज डिफरेंस एक ही चीजें हैं। यस, ठीक है। चलिए हो गया। तो C इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, R अपॉन 9 इंटू पावर 9। C कितना है 50, पिको मतलब -12, तो R कितना हो जाएगा 9 इंटू 9। ट्रांसफर कीजिए इसको, कितना हो गई है 250 पावर -3 इज इक्वल टू R, तो कितना हो गई है 0.25 मीटर। इतना रेडियस का आप बनाएंगे। ठीक है, हो गया। सेकंड, लेट Q चार्ज इज प्लेस्ड, इतना मैं प्लेस किया हूं। क्वेश्चन में कितना चार्ज प्लेस करने की पोटेंशियल इतना हो जाए। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा CV 12 10 टू द पावर 4, तो 12 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। ये ऐसा, पिको मतलब कितना हो जाएगा -12 कूलम, -8 कूलम। यस, ठीक है। कई कई बुक उसको माइक्रो पे रखता है, माइक्रो कूलम पे। चलिए, कई के बुक क्या रखते हैं उसको माइक्रो कूलम पे रखता है। तो माइक्रो पे यदि आप मैनेज करना चाहोगे तो -6 -2 कूलम, तो Q इक्वल टू 12, -2 को नीचे ले आओ तो +2 -6 कूलम, तो 0.12 -6 मतलब माइक्रो। ऐसा, ये प्रॉपर तरीका आपका होता है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये है, n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस, जितने भी ड्रॉप है सबका रेडियस इक्वल है, सबका चार्ज भी इक्वल है, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। दोनों को कंबाइन किए, सबको एक नया ड्रॉप बनाए। कंपेयर चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए n मर्क्यूरी का ड्रॉप है, ऐसा n। ठीक है बच्चों, ईच का चार्ज q है, ईच का रेडियस स्मॉल r है। ये सर, ठीक है, हो गया। हमने इसको फॉर्म कर दिया कैपिटल पे। यस, मान लीजिए बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है और सबको जब हमने फॉर्म किया तो नया चार्ज बनेगा कैपिटल Q, ऐसा करके। ठीक है, चलिए तो चलो बच्चों, ओके बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो बड़े वाले का जो वॉल्यूम है, बड़े वाले का जो वॉल्यूम है इक्वल है किसके, इक्वल है छोटे वाले वॉल्यूम के। V जो बड़ा वाला है वो इक्वल है छोटे वाले के। भाई छोटे वाले कितने, n के। भाई n बार छोटे को मिलाएंगे, छोटा छोटा तो बड़ा बनेगा, ऐसा करके मतलब एक बड़ा इस n छोटे के इक्वल है। ठीक है, हो गया। चलिए समझ गया ना। और मान लो आपके पास बैंक है, बैंक 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, कितना हुआ, सबको मिलाओ 5 2 10 13 14, बड़ा वाला सबके सम के इक्वल नहीं हो गया। ठीक है, चलिए तो जो बड़ा वाला जो होता है छोटे वाले के सम के इक्वल होता है। ठीक है, चलो समझ में नहीं आया सर। चलो देखो, इतना तुमको पता है ना, ये जो टोटल जो वॉल्यूम है V1 V2 V3 V4 सबके सम के इक्वल होगा। अब V1 V2 क्या है, इन सबका वॉल्यूम 1 2 3 4 5।
कितने बार है, n बार। ऐसा बच्चों सबका साइज सेम है तो सबका वॉल्यूम भी सेम होगा, सबका वॉल्यूम सेम होगा, वी 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 वी, तो n बार वी लिखो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मर्क्यूरी का ड्रॉप कैसा होता है, स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, n टाइम 4/3 पाई आर, यस, ठीक है। बड़ा है छोटा है तो ये कैंसिल हो गया, 4/3 पाई, तो आर क्यूब एन आर क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू n 1/3 का क्यूब, यस, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या कंपेयर करना है, चार्ज कंपेयर करना है। तो बच्चों चार्ज तो पता है बच्चों, बड़े वाले का चार्ज होगा n टाइम होगा छोटे वाले के चार्ज पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बड़े वाले का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, आर का वैल्यू कितना निकालेगा, n 1/3 बाहर लो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, छोटे वाले कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक है। बड़े वाले का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, Q/C, बड़े वाले का चार्ज कितना है, n क्यूब, बड़े वाले का पोटेंशियल कितना है, n की पावर 1/3 और c, तो Q/C तो छोटे वाले का पोटेंशियल हो गया, 1/3 ऊपर जाएगा -1/3, Q/C छोटे वाले का पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों, n की पावर में 2/3 और ये जब भी होगा पोटेंशियल है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, ठीक है, नोट कीजिए इतना। आप फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इतना आप नोट कीजिए पहले आप, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए तो लिखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला है चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपको दिया है, व्हेन चार्ज इज इंक्रीज बाय द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए मैं अब टेबल बना रहा हूं, टेबल, ठीक है। आपको निकालना है इनिशियल चार्ज और कैपेसिटेंस। मान लो बच्चों इनिशियल पे चार्ज Q इनिशियल Q है, सरफेस चार्ज कितना है, सरफेस चार्ज या ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन चार्ज इंक्रीज बाय 5 कूलम, मैंने 5 कूलम चार्ज दिया, इसका जो सिग्मा है वो सिग्मा डेस मान लो, 5 कूलम का ओनली, फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज 5 और Q, फाइनल सिग्मा। क्वेश्चन बोला है सिग्मा इज चेंजेस बाय, चेंजेस बाय, चेंजेस का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंजेस, पहले ये था इंक्रीज ये किया आपने तो चेंजेस, बच्चों ये चेंजेस आपको कितना दिया है, चेंजेस, चेंजेस 0.085, ध्यान से लिखना इस चीज को, जरूर क्या होगा, Q इनिशियल तो सिग्मा इनिशियल, अच्छी बात है। 5 कूलम दिया तो कुछ तो ये चेंज आएगा ना, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो गया, यस।
अब इसका जो सिग्मा है वो चेंज हो रहा है, तो किसका चेंज होगा, इन दोनों का ही चेंज होगा ना, ये बोला है क्वेश्चन पे। ठीक है, हो गया, ये क्वेश्चन बोला गया था आपका। ठीक है, चलिए तो वैल्यू को यहां रखते हैं बच्चों। सिग्मा इनिशियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। सिग्मा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल। बच्चों एरिया तो सेम होगा, एक ही स्फीयर है, एरिया तो सेम होगा। चार्ज को चेंज कर रहे हो, एरिया थोड़ी चेंज कर रहे हो, तो एरिया कैंसिल हो गया बच्चों। तो सिग्मा इनिशियल बाय सिग्मा फाइनल, क्यू इनिशियल बाय क्यू फाइनल। सिग्मा इनिशियल कितना है 0.08, सिग्मा फाइनल कितना है 0.085, क्यू इनिशियल कितना है क्यू, और ये कितना है क्यू प्लस 5। बच्चों यहां से आप क्यू अप आराम से निकाल सकते हो। अभी मल्टीप्लाई करने वाले का काम आप करोगे, ठीक है। क्यू जो भी आएगा कूलम में आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहां से क्यू अप निकाल लेना कूलम पे, यस ठीक है। क्यू अप निकाल लेंगे आप कूलम पे, जो भी कूलम आपका आएगा, ठीक है, हो गया। यहां से क्यू अप निकाल लेंगे। आपको सॉल्व करना पड़ेगा कितना आपका आएगा, कितना आएगा देखो ये 8/100 8/100 10,000 ठीक है। ये कितना मिलेगा आपको, 1000 ऊपर चला जाएगा 10, तो 80/85, या फाइनल आंसर आएगा Q अपॉन Q प्लस 5, ये ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, कहीं कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा, कहीं पर नहीं होगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 80Q प्लस 240 85Q, ठीक है। चलिए Q कितना है चेक कर लीजिए आप, तो 5Q 240 इज इक्वल टू 5Q, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो Q कितना आ जाएगा 48 कूलम, ठीक है। चलिए दूसरा कैपेसिटेंस निकालना है, तो स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, तो पहले तो अब रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन ए, सिग्मा कितना था 0.085, इनिशियल को ले लो चलो, एरिया कितना होता है 4πr², यहां से आप r निकाल लेंगे आप, ठीक है। यहां से आपका r आपका आएगा, जैसे r आपका आएगा स्क्वायर करना, r की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, जो भी आपका r आपका आएगा, जो भी r आपका है r आप यहां रख देंगे आप, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, जो भी आ रहेगा यहां पर रख दीजिए आप, ठीक है। चलिए आंसर किस में आएगा, फैराड में, शुरू में आंसर फैराड में आता है ना, जो भी आर आपका आएगा 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए कितना आपका है। पहले आर आपको यहां से निकालना पड़ेगा, पाई का वैल्यू 3.1408 स्क्वायर 48 कैंसिल्ड,
और इसको क्या लिख सकते हो 8 इंटू पावर माइनस 2, तो ऊपर 2 जाएगा, तो यहाँ पर 8 आपका होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ कैंसिल करेंगे, क्या कैंसिल करेंगे आप, ये कैंसिल होगा 4 3 जा 4 2 जा, कम और कैंसिल कर दो, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका 100/2 आपका आएगा ये, तो 50 तो R इक्वल टू कितना आएगा √50, √50 मतलब √50 कितना होता है 2√5 नहीं √50 √50 कितना होगा 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5√2, आंसर कितना आएगा 5, और √2 कितना होता है 1.4, ये कितना होता है 1.4, ये आंसर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, जो भी आंसर आपका आएगा। ठीक है, √50 1.4 कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर चला जाएगा तो -9, 5 4 जा 20, हाँ ठीक है, तो -9 तो चला जाएगा, 5 4 जा 20, कैरी आपका 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, यस। अब 7/9 तो आप कर सकते हो ना, 0.6 पावर -9, यस आपका 0.6 पावर -9। तो एक मिनट ना, एक मिनट बस, सब चीज सही है, मैं कैलकुलेशन फिर से कर रहा हूं, आपने नहीं गलत नहीं है, ये सिग्मा था ना 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, तो आर जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा, आर कितना आया था आपके पास सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर को मीटर में लिखिएगा बस, और कोई गलती नहीं है, मीटर पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए किस पे लिखिएगा आप, मीटर पे आप लिखिएगा। चलिए तो अगला आता है बच्चों सेकंड टाइप, पहला आपको स्फेरिकल हो गया, सेकंड आपका टाइप आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ज्यादातर जो यूज होते हैं ना, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं, सबसे बेनिफिशियल सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है आपका, इंडस्ट्री वगैरह में इसी का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस यही प्रोवाइड करता है आपका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज्यादा यही प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोस्टली इसी को हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है बच्चों, ये दो पैरेलल प्लेट होता है, ये ऐसा प्लेट ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम होगा, कनेक्टेड बाय अ बैटरी, कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ डिस्टेंस d, इनके बीच का डिस्टेंस d रहता है, यहां से निकलता है प्लस चार्ज, यहां से निकलता है माइनस चार्ज, और ये प्लस चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, माइनस चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हो गया, अब इसको फील कीजिए बच्चों, इसको इस टाइप का फील कीजिए आप, मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है, और मान लो ये आपका एक प्लेट है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो याद कीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, ये आपने सीखा है गॉस लॉ में, ये ऐसा। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, बच्चों बाहर तो जीरो होता है, आप देख लीजिए गॉस लॉ, बाहर आपको जीरो होता था, क्यों जीरो भाई, प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर जीरो। यदि मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो प्लस की वजह से इधर और माइनस की वजह से अंदर जीरो, यहां पर देखता हूं तो माइनस की वजह से अंदर और प्लस की वजह से बाहर जीरो हो जाता है।
और यदि अंदर में देखूं कहीं पर भी अंदर पर, तो प्लस की वजह से बाहर और माइनस की वजह से अंदर, दोनों ऐड हो जाते हैं यार, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका याद कीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिटवीन टू प्लेट का फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हो गया, दो पैरेलल प्लेट ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ बैटरी, ऐसा, ठीक है। दो प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता इसके, मैं अपने गॉस लॉ में देखा था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हो गया, चलिए अब बच्चों मान लो, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस, ठीक है। हो गया, चलिए तो हमको पता है बच्चों, क्या पता है, E इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू, याद कीजिए, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, याद कीजिए। तो dV इक्वल टू कितना मिलेगा, E dr cos, बच्चों dr क्या होता है, dr आपका डिस्टेंस होता है, किनके बीच का डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हो गया, और डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, पहले बात तो ई कैसे मेजर करते हैं, तो ई तो हमेशा हायर से लोअर होता है, ठीक है। ई हमेशा क्या होता है आपका, हायर से आपका लोअर, तो डी आर कितना होगा बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस, ये तो ई का डायरेक्शन हो गया, डी आर भी नीचे ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 0, तो dv इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई, डिस्टेंस कितना है, d cos 0 1, तो dv इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। या और सिंपल भाषा में, अच्छा dv क्या होता है, dv होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, v हायर माइनस v लोअर, v क्या होता है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों dr इधर है, उसका मतलब क्या है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। dr का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, मैं इधर चला हूं, dr मतलब होता है पोजीशन, डिस्टेंस, मैं यहां चला हूं, ये इनिशियल ये फाइनल, ऐसा, ठीक है। हो गया, चलिए बच्चों नेगेटिव पोटेंशियल को क्या मानते हो आप, मान लो बैटरी है, मान लो बैटरी है, मान लो बैटरी है, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर, ये हो गया नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। बच्चों याद कीजिए, इसको हम लोग 0 मानते हैं और इसको हम लोग V मानते हैं, और बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो V माइनस 0 इक्वल टू V हो गया, याद आ गया। तो मान लो फाइनल आपका 0 है, फाइनल मतलब नीचे वाला, इनिशियल आपका V है, या ऐसा, ठीक है, इनिशियल आपका V है, ठीक है। ये सिंपल याद रख लो ना, देखो इसको याद रखो आप, ये रहा आपका कैपेसिटर, ये माइनस ये प्लस, हम पोटेंशियल डिफरेंस को V मानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका और इसका माइनस, तो इसको 0 मान लो, इसको V मान लो, तो V माइनस 0 V ही तो आएगा ना, पॉजिटिव वाले को V मानते हैं और नेगेटिव वाले को 0 मानते हैं, तो नेगेटिव वाले को 0, फाइनल वाले को, ठीक है। चलिए तो माइनस E और D, तो V इक्वल टू कितना होगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू डी, ये ऐसा, V इक्वल टू कितना होगा आपका E इंटू डी। आ गया बच्चों समझ में, गलती मत करना, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। और आपको पता है एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, इसको कभी V मत मानना, क्यों पता है, ये लोअर होता है, ये हायर होता है, तो लोअर को 0 मानेंगे ना, हायर को तो 0 कभी मानते नहीं है, गलती यहीं पर होता है, किसको 0 मान देते हैं बच्चे, मतलब तो एक ही सर बोलते हैं, कैसे एक ही मतलब है, अलग है भाई, भाई माइनस को कम मानते हैं तो कम को 0 मानेंगे ना, ठीक है। चलिए तो बच्चों E का वैल्यू को उठा के यहां पे रख दो, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D,
सिग्मा क्या होता है बच्चों? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। जहां पे ए क्या होता है बच्चों? प्लेट का एरिया। बच्चों प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया को लेते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट के, ठीक है। यदि इस प्लेट को हम कंसीडर करेंगे तो सिलेंडर के फॉर्म में दिखेगा आपको ये, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया जाता है प्लेट का, ठीक है। चलिए, प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि प्लेट कैसा रखा है। मान लो दो प्लेट ऐसा रखे हो तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। सिलेंडर बना देना चुपचाप, सिलेंडर। ये आपका एरिया नहीं होता। कई बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि इसको एरिया ले लेते हैं, ठीक है, या इसको एरिया मानते हैं। नहीं, प्लेट का एरिया लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर एरिया, ठीक है। चलिए, अब सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सी होता है क्यू अपॉन वी। तो वी का वैल्यू रखिए आप, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्यू कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बच्चों वाला केस समझ में आ गया ना, जीरो वाला, ठीक है, नेगेटिव को जीरो रखते हैं ना। तो डी आर क्या होता है भाई? इनिशियल से फाइनल। ये हमारी इनिशियल से, ये देखो यहां से चले हैं हम ऐसा करके, ठीक है। कई बुक क्या करता है, कई बुक डी आर को इधर ले लेता है। चलो अच्छी बात है, डी आर को इधर ले लेते हैं, ये ऐसा। तो क्या पॉसिबल नहीं है? तो पॉसिबल है। देखिए, कई बच्चे बोले डी आर ऐसा नहीं, तो ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। तो डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 180 हो जाएगा। डीवी क्या होता है बच्चों? फाइनल। ये तो फॉर्मूला तो वही होगा ना डीवी का, ठीक है। ई कॉस 180 माइनस 1, तो ई इंटू डी फाइनल। अब ये फाइनल है तो प्लस वाले को वी मानते हो आप, तो v इंटू डी, ये ऐसा, ठीक है। आना आपका वही है, ठीक है, आंसर आपका वही आना है, बस गलती मत करना। डी क्या होता है? प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कितना आंसर है आपका? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका आंसर आपका है। बच्चे एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट होता है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये ऐसा करके। मतलब C को यदि मैक्सिमम करना है तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, यदि C को इंक्रीज करना है तो एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा और D को आपको कम करना पड़ेगा। मतलब वो कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो D को कम कर दो और एरिया को बढ़ा दो। यदि कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो डी को कम करो और एरिया को बढ़ा दो आप, या ऐसा। मान लो एरिया को बढ़ा दो ऐसा करके और डी को कम कर दो, तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। ये एरिया को बढ़ा दो आप, एरिया बढ़ गया। देखो आपका एरिया कौन सा होगा बच्चों? अच्छा एक मिनट ना, दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। हाँ, ये एरिया होगा ना आपका क्रॉस सेक्शन, या ऐसा करके, ठीक है। एरिया निकालने में गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला आप कहते हैं, देखो फ्रिंजिंग क्या होता है? फ्रिंजिंग पूछता है, फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग क्या होता है पूछता है। तो देखो बच्चों, ये आपका प्लेट, छोटा बना रहा हूं प्लेट को मैं आपके से समझने के लिए। यह एक और प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है प्लस से माइनस, याद आ गया? ऐसा पढ़े थे हम, लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा। तो ध्यान से देखो ना, तो ये जो फील्ड है ना, देखो ये फील्ड ऐसा प्लेट को बैंड करना चाह रहा है, ये प्लेट को हल्का सा बैंड, देखो ऐसा, इसको तो फील करो तुम। ये फील्ड ऐसा जा रहा है, प्लेट को हल्का सा बैंड करना चाह रहा है। ये फील्ड, ये दोनों फील्ड प्लेट को बैंड करना चाह रहा है। तो बैंडिंग
ऑफ प्लेट्स ड्यू टू फ्रॉम एजेस, एज से बैंड हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रिंजिंग। तो वैसे बैंड हो रहा है ऐसा करके एस से, ठीक है, ये दोनों खींच ऐसा पकड़, खींच ऐसा करके, ये ऐसा करें, ठीक है। चलिए अब तुम बोलोगे कौन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं खींच रहा है, फोर्स खींच रहा है। जहां फोर्स वहां फोल्ड, सॉरी, जहां फील्ड वहां फोर्स, फील्ड इधर है, इधर ये फोर्स आएगा बच्चों, इधर फोर्स आएगा, इधर फोर्स आएगा, वैसे इधर फोर्स आएगा, फोर्स आएगा, फोर्स आएगा, जहां फील्ड है वहां फोर्स। और देखो से खींच रहा है प्लेट को दोनों तरफ से, जैसे खींच रहा है ऐसा करके, तो एच क्या हो जाएगा, उसका बेंडिंग हो जाएगा। उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यहां पे नहीं लेते हम लोग उसको, यहां पे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। यहां पे उसको काउंट नहीं करेंगे, काफी नेग्लिजिबल ये होता है तो काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि प्लेट काफी बड़ा होता है, प्लेट काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा प्लेट होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं हम, एज को, एजेस को लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। बस मैं बता दिया कि फ्रिंजिंग आपका होता क्या है, ठीक है, आपको बता दिया कि फ्रिंजिंग आपका होता क्या है। फ्रिंजिंग से बचने का एक और तरीका है बच्चों कि एरिया को बढ़ा लो तो ही फ्रिंजिंग से बच सकते हो। मान लो 2 प्लेट का एरिया है, देखो एरिया बड़ा है बच्चों, अब देखो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, एरिया मैंने बढ़ा दिया, तो अब देखो ये थोड़ा फ्रिंज नहीं हो पाएगा ना, ये देखो इतना बड़ा है, कहां फ्रिंज कर पाएगा ये, वो पतला था, थीन था वो, तो थीन को आसानी से बैंड कर सकते हैं वो, ठीक को बैंड नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फ्रिंजिंग को रिड्यूस कैसे करें, तो पहला तो लेंथ को इंक्रीज कर दो, लेंथ को इंक्रीज करना कहीं कहीं पॉसिबल नहीं होता, तो एरिया को इंक्रीज कर दो, देखो फ्रिंजिंग नहीं हो पाएगा, थोड़ा एरिया बढ़ गया ना, फ्रिंज नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, बैंड नहीं कर पाएगा वो। तो ये तरीका आपका होता है, बैंड वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसे क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। चलिए फिर, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया आर, प्लेट एरिया आपको दिया है 25, सेपरेशन आपको दिया है 2, कनेक्टेड बाय 12 वोल्ट बैटरी, आपको निकालना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीज बाय 1 mm, व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन, ठीक है। चलिए तो यहां बनाएंगे हम 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लीजिए ये ऐसा कुछ, ठीक है, हो गया 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस को मान लो d1 हो गया, तो C का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d1, ठीक है, और Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 का, Q1 को हो जाएगा C1 और V, हो गया बच्चों। अब नाउ ठीक है, जब इसके डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे तो C इज इक्वल टू, बच्चों एरिया तो सेम होगा, एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया तो वही रहेगा, तो Q2 इक्वल टू कितना होगा, C2V, या ऐसा, एरिया तो वही रहना है आपका, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, कौन सा बैटरी को चेंज कर रहे हो, कौन सा बैटरी को चेंज कर रहे हो, कौन सा एरिया आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, हो गया। चलिए तो पहले तो ईच निकाल लो दोनों केस के लिए, पहले केस के लिए कितना हो जाएगा, C1, C1 का वैल्यू रखो, Q1, C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D1 V, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 पावर माइनस 12, एरिया 25 था, सेंटीमीटर में था, चेंज कीजिएगा उसको आप -4
D1 कितना है बच्चों 0.2 mm, तो -3। वोल्टेज कितना है 12। क्या क्या समझ में आ गया ना। एरिया कितना था 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25 एक सेंटीमीटर पे -2 का स्क्वायर, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से Q1 आपको पता चल जाएगा, वैसे ही Q2 पता चल जाएगा आपको। पर निकाल लो Q1 कितना है, Q1 कितना है निकाल लो पहले आप। Q1 1.32 आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिए आप। 1.32 कुछ आंसर आपका आएगा। 8.85 इंटू 25 -16 प्लस 3 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 12। ठीक है, तो 8.85 इंटू 25 -13, 2/10, 10 ऊपर जाएगा और ये 6। ठीक है, मुझे Q2 मैंने निकालो, Q2 वैसे आप निकालोगे, डिस्टेंस को बस चेंज करना है Q2 के लिए, D2। ठीक है, कितना है देखो 8.85, 25 का मल्टीप्लाई कर दो, कैरी 12, 2 1 212, 221 इंटू 6 -12 इंटू 6 -12। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 6 2 जा 18, 18 वैसे कैलकुलेशन फिर भी वो चेक कर लीजिए, उससे फिर गलती हो जाए। ठीक है, और 6 2 जा 18, 18 21 2 6 1 जा 6 2 8 12 कैरी 1 9 -12। फिर कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। 8.85 कैरी 12 कैरी 1 तो 21 ऐसा कुछ आ जाए 1.328। ठीक है, 3 0 बाहर ले लो यहाँ से, तो 1.328 पावर -9 कूलम। देख लो वैसे है क्या, -9 कूलम, -12 25 -4 -16 वोल्टेज 12 -16 प्लस 3 13 -12, तो 1.328। हाँ -9 कूलम, इतना आपका है। ठीक है, Q2 क्या था, Q2 था एप्सिलॉन नॉट A, V तो वही था, अपॉन D2। तो Q2 बाई Q1 कीजिए, कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D1 बाई D2 आपका आएगा। ठीक है, D1 बाई D2, तो Q2 Q1 आपको पता चल गया। पहले कितना था, D1 पहले 2 था, बाद में 1 आ गया था, तो Q2 2 टाइम्स, तो Q2 कितना मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या होता है, बाद में कितना था पहले कितना था, पहले Q1 था बाद में Q2 हो गया, तो कितना दिया माइनस कर दो, तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज आपने सप्लाई किया, इतना एक्स्ट्रा चार्ज आपने सप्लाई किया। एक्स्ट्रा क्या होता है बच्चों, कितना ज्यादा आपने दिया, कितना ज्यादा, तो पहले ये था बाद में ये था, तो एक्स्ट्रा कितना दिया आपने, एक्स्ट्रा आपको निकालना है। Q2 तो फाइनल है ना, क्वेश्चन बोला था एक्स्ट्रा चार्ज निकालो, Q1 इनिशियल था, Q2 फाइनल था, दोनों को माइनस करेंगे तो वही हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, वही क्या आपका एक्स्ट्रा आपका चार्ज है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल बच्चों, ये क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन एरिया आपको दिया है, डिस्टेंस आपको दिया है 2 mm, ठीक है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप इफ 1 नैनोकूलम चार्ज इज गिवन, उसको 1 नैनोकूलम चार्ज हम देंगे। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 2 mm, इंक्रीज को हम 2 mm और इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को 2 mm और हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पिछला केस के जैसे है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या था, याद कीजिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, और क्या था, V था, हो गया Q1 का, और Q2 का क्या था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, D1 था, D2 था, ये V था, H। तो जिस बार हो सके पोटेंशियल चेंज हो या नहीं हो, हम देखते हैं। यार पोटेंशियल चेंज हो भी सकता है, पोटेंशियल चेंज आपका नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां लिख लीजिए, इफ चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज आपका सेम आपका होना चाहिए, जो चार्ज यहां पर वही चार्ज आपका यहां पर, ठीक है, हो गया। चलिए तो यहां पर कहीं पर लिख लो बच्चों, Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है। Q1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 V1, एप्सिलॉन नॉट A बाय D2 V2, V1 बाय D1 V2 बाय D2, तो V1 बाय D1 और V2 बाय D2। पहले V1 को निकाल लेते हैं यहां से, पहला को ब्रैकेट कैसे भी करके V1 आप निकाल लो, और V1 आराम से आप निकाल सकते हो, क्यों पता है, क्योंकि Q1 आपको दिया है, ठीक, कितना दिया Q1 1 नैनोकूलम, नैनो मतलब -9, D1 2 mm, एप्सिलॉन -12, ठीक है, एरिया 200 -4, यहां से V1, अब बच्चों कैलकुलेशन आप करना, V1 वहां रखेंगे, V1 D2 बाई D1 इज इक्वल टू V2, D2 कितना है बच्चों, पहले 2 था फिर 2 हो गया तो 4, तो 4 बाई 2 ही आएगा, तो V2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ V1, पहले डिस्टेंस 2 था, बाद में 2 और इंक्रीज किया आपने, ठीक है। चलिए तो बस यहीं पर क्वेश्चन हम खत्म करेंगे, ये V का वैल्यू निकाल लेते हैं, कि इतना आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन आपको आता है। चलिए कितना हो कैलकुलेशन आपका, ये -12 2 इंटू -12, ठीक है, और 8.85, चलिए -12 -14 सॉरी -16 प्लस 2, ये ऐसा कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, -12 -14 ऊपर जाएगा तो +14, तो 8.85 ये V हो गया। तो 1/8.85 10⁻², ये ऐसा करें, बस इतना सफिशिएंट है, बाकी देख लीजिए, और आपको जो भी करना हो देख लीजिए आप, ठीक है, इतना वोल्ट आपका है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।